हेलो गाइस, आई एम अंकित शर्मा और आज का टॉपिक है इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। देखिए, इंट्राडे जो वर्ड है वो बेसिकली दो वर्ड से लेके बना है। एक तो होता है इन ट्रेड यानी कि आज का ट्रेड, और डे यानी कि आज के दिन का ट्रेड, इन ट्रेड डे। ओके, सो इफ इन अ पर्टिकुलर ट्रेड डे आप एक ट्रेड डे के अंदर, एक ही दिन के अंदर खरीद के और बेच देते हो किसी भी पोजीशन को, तो उसे कहते हैं इंट्राडे। ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट आपने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, आपको लग रहा है रिलायंस आज के दिन में ऊपर जा सकता है, तो आपने उसको 2000 रुपये पे खरीदा, ठीक है, और वो आज 1% ऊपर चला गया तो आपने उसको बेच दिया आज ही। इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो इंट्राडे में क्या होता है कि आपको सुबह या कभी भी दिन में खरीद के और 3:15 बजे जब मार्केट बंद होने वाला है उससे 15 मिनट पहले आपको वो शेयर बेचने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं बेचोगे तो आपका ब्रोकर अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा पोजीशन, नो मैटर वेदर यू आर इन प्रॉफिट और यू आर इन लॉस, उनको मैटर नहीं करता। 3:15 बजे ऑटोमेटिकली सिस्टम स्क्वायर ऑफ कर देगा। ब्रोकर के भी हाथ में नहीं है, वहाँ सिस्टम में डला हुआ है। 3:15 बजे जो भी इंट्राडे पोजीशन है जो कि इंट्राडे बेसिस पे ली गई है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। तो इंट्राडे का मतलब होता है सुबह खरीद के शाम को बेचना। नाउ कम टू कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? देखिए, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि अपन उसको कैरी करके ले जा रहे हैं फॉरवर्ड। ओके, वी आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट डे। कैरी फॉरवर्ड का दूसरा नाम भी यूजुअली यूज करते हैं ब्रोकर्स, और जिसको कहते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी और कैरी फॉरवर्ड का बेसिकली मतलब होता है आप एक दिन से ज़्यादा और किसी पोजीशन को रखना चाहते हो, ठीक है। तो डिलीवरी और कैरी फॉरवर्ड दोनों एक ही वर्ड है, एक इसका मीनिंग सेम है, दैट यू आर टेकिंग पोजीशन मोर देन वन डे। तो कैरी फॉरवर्ड में पोजीशंस में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे आपने कैरी फॉरवर्ड लिया, आप दो जो सेगमेंट है मार्केट के, कैश मार्केट और F&O मार्केट, आप दोनों में ही कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे पोजीशंस ले सकते हो। इंट्राडे दोनों सेगमेंट में सेम होता है। अगर आप कैश मार्केट में कोई पोजीशन लेते हो, इंट्राडे बेसिस पे आपको 3:15 बजे से पहले बेचना है। और आप F&O सेगमेंट में भी अगर आप इंट्राडे पोजीशन लेते हो, चाहे आप ऑप्शन खरीदते हो, फ्यूचर खरीदते हो, इंट्राडे बेसिस पे वो आपको 3:15 बजे ही बेचना है, ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इंट्राडे इज सेम बोथ इन कैश मार्केट एंड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट, बट एज फार एज कैरी फॉरवर्ड और डिलीवरी ट्रेडिंग इज कंसर्न, वो दोनों में डिफरेंट होता है। कैश मार्केट में डिलीवरी का मतलब है कि आप वो डिलीवरी अनलिमिटेड टाइम के लिए ले सकते हो। अगर आपके पास डिलीवरी मीन्स आप पूरा पैसा दे रहे हो, यू आर पेइंग फुल अमाउंट टू द ब्रोकर। लेट्स से कोई शेयर 2000 रुपये का है रिलायंस का, तो आप इंट्राडे में क्या करोगे, 50% मार्जिन दोगे। सिर्फ आपके पास 1000 रुपये अकाउंट में होने चाहिए, आप 2000 रुपये का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन कैरी फॉरवर्ड में और डिलीवरी में आप क्या करोगे, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। 2000 रुपये का रिलायंस का शेयर है, आपको पूरे 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो 2000 पे करके आप महीनों सालों जितना टाइम रखना चाहो आप रख सकते हो। बट इन F&O मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट, उसके अंदर अगर आपको कैरी फॉरवर्ड और डिलीवरी पोजीशन आपने ली है, इसका मतलब वो जिस पर्टिकुलर एक्सपायरी की पोजीशन आपने ली उस एक्सपायरी पे वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। उसमें डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता है वो अनलिमिटेड डिलीवरी है, आप जिंदगी भर के लिए आपने ले लिया या रख लिया उसको। अगर आप कोई कॉल खरीद रहे हो बैंक निफ्टी की 36,000 की, 37,000 की, तो उस मंथ की जो एक्सपायरी है, चाहे वो 35,000 है, 36,000 है, सॉरी, उस मंथ की जो एक्सपायरी है, चाहे आपने 35,000 36,000 की कॉल ली हो, लेकिन उस मंथ की एक्सपायरी, जैसे इस मंथ की एक्सपायरी की 25 मार्च, ठीक है, तो आपने 25 मार्च को आपका जो पोजीशन आपने ली डिलीवरी बेसिस पे वो आपको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। इधर यू विल हैव टू सेल योर कॉल इफ यू हैव बॉट इट, एंड इफ यू हैव सोल्ड इट यू हैव टू बाय इट बैक। ओके, सो यू हैव टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन एट दैट पर्टिकुलर डे, जो आखिरी थर्सडे होता है मंथ का। आपने जिस भी मंथ की एक्सपायरी हो सकता है आपने इस मंथ की नहीं, आपने अप्रैल की एक्सपायरी हो, तो अप्रैल की एक्सपायरी 29 अप्रैल को है, तो आपको 29 अप्रैल को आपको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन। वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता। बट कैश मार्केट में अगर आपने कुछ खरीदा है, इट विल बी फॉर अनलिमिटेड टाइम।
बिकॉज यू हैव पेड इट। जैसे कोई सामान खरीदना, आपने कोई पैसे दिए, कोई चीज़ ले ली और वो आपकी है हमेशा के लिए। सेम इज़ द केस डिलीवरी में, जब आपने कैश मार्केट में कुछ पैसा दिया और लिया तो वो आपके लिए हमेशा के लिए। बट इन F&O मार्केट यू हैव अ लिमिटेड टाइम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में जो मार्जिन पहले मिला करता था कि आपको सिर्फ 10% देना होता था और बाकी 90% आपको ब्रोकर देते थे, अब वो सब हट गया। सेबी ने जो रूल्स लेके आया, अब आपको किसी भी ट्रेड लेने के लिए 50% मार्जिन देना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2000 का रिलायंस का शेयर, आपको 1000 देना ही पड़ेगा। पहले आपके पास सिर्फ 200 रुपये भी होते थे तो आप एक शेयर रिलायंस का ले सकते थे, बट आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस कि अब जो सेबी है वो स्ट्रिक्टली आ रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम करने के लिए, बिकॉज पीपल आर कमिंग हियर एंड लूजिंग मनी अननेसेसरली। ओके, सो सेबी वांट्स टू रिस्ट्रिक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। what it is trying to प्रमोट इज कि लोग अपना जो उनका खुद का कैपिटल है, जितना वो अफोर्ड कर सकते उतना वो लेके आएँ और ट्रेडिंग करें बाजार में। और कैरी फॉरवर्ड इन माई ओपिनियन इज़ अ बेटर ऑप्शन टू ट्रेड, बिकॉज यू कैन टेक योर पोजीशन फर्दर। इंट्राडे में आपने खरीदा, मुझे नहीं लगता कोई इंट्राडे में प्रेडिक्ट कर सकता बाजार को आसानी से कि ये बाजार आज की तारीख में कहाँ जाने वाला है, बिकॉज कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को, और उस पर्टिकुलर डे में कौन सा फैक्टर कब किक इन कर जाए और कब आपका लॉस बढ़ता चला जाए, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए, इट इज़ हाईली डिफिकल्ट। ओके, सो फॉर बिगिनर्स आई वुड एडवाइस कि आप कैरी फॉरवर्ड और डिलीवरी ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करें। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक you very much, and please keep subscribing to my channel and hit the like button if you like the video.